दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है फ्रीलांस वीज़ा कि ये फ्रीलांस वीज़ा क्या चीज़ है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। ये बड़ा सोच के मैंने ये वीडियो बनाई है सबसे पहले कि ये क्योंकि बहुत सारे इस पे स्कैम्स हो रहे हैं और प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस फ्रीलांस वीज़े के नाम पे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। और ये लफ्ज़ कहाँ से पड़ा फ्रीलांस वीज़ा, जो कि एक्चुअली ये फ्रीलांस वीज़ा है नहीं, तो ये आपको बाद में जाके मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रीलांस वीज़े से। देखें, आप यहाँ यूएई में आते हैं या वहीं बैठे हुए आउटसाइड का वीज़ा या इनसाइड का वीज़ा, दो फ्रीलांस वीज़े होते हैं। अगर यूएई के अंदर आप घूम रहे हैं किसी भी विजिट वीज़े पर या किसी और वीज़े पर, तो आप यहाँ से वीज़ा लेंगे तो वो इनसाइड फ्रीलांस वीज़ा होगा। अगर अपने होम टाउन से लेंगे तो वो आउटसाइड फ्रीलांस वीज़ा होगा। कंपनी आपको एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर देती है। आपके पास फ्रीडम आज़ादी होती है, आप जाएं जिधर मर्जी जाके काम करें। कंपनी एक कंपनी को ज्वाइनिंग दी है, काम पसंद नहीं आया दूसरी कंपनी में जाके बैठ जाएं, कोई कैंसिलेशन के चक्कर नहीं है। तो इन सब चीज़ों से आप बच जाते हैं। तो ये आपको बेनिफिट है, आप जब चाहें आप ट्रैवल कर सकते हैं, अपने होम टाउन जाएँ वापस आएँ। तो ये कुछ फ़ायदे हैं। उसके साथ साथ और चीज़ें जो सेम हैं, आप बैंक अकाउंट ओपनिंग करवाएं, नो इशू। उसके साथ आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं और डिपेंडेंट वीज़ा अपनी फैमिली को स्पॉन्सर आप कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं आएगा आपको। और कुछ कंपनीज, बल्कि ज़्यादातर कंपनीज ये फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड कर रही होती हैं डब्ल्यूपीएस चैनल की। अभी डब्ल्यूपीएस चैनल क्या है कि एम्प्लॉयज़ के लिए एक चैनल होता है कंपनीज़ का, जिसमें आपका सैलरी की समरी बनती है, जिसे हम अकाउंट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बोलते हैं। आगे प्रमोशंस के लिए, नेक्स्ट फर्दर किसी कंट्री में मूव करने के लिए वहाँ रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवाएं। तो ये चीज़ें हेल्पफुल रहती हैं उस टाइम पे आपके लिए। तो ये कंपनीज़ की तरफ से फैसिलिटीज़ होती हैं। कंपनी टू कंपनी ये वेरी कर रहा होता है कि आप ये लाइसेंस कहाँ से ले रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आता है, क्या स्कैम चल रहा है, ये आपने गौर से सुनना है कि यहाँ यूएई में अब ये एक तरह का बिजनेस बन चुका है कि लोग लाइसेंस लेते हैं मैन पावर का या लेबर का, तो उसके अंडर में आप वीज़े लगाते हैं, वीज़े लगा के आपको ये प्रोवाइड कर देते हैं। अब लाइसेंस का क्या होता है कि हर साल लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता है कंपनी को। अब पहले साल कंपनी ओपन हुई, उसने वीज़े बांट दिए, आप लोगों ने वीज़े ले लिया, आप लोग काम कर रहे हैं। अगर उसने अगले साल वीज़ा रिन्यू नहीं करवाया, लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया, तो आपको लॉस होगा, आपकी वो सारी फैसिलिटीज़ बंद हो जाएंगी, क्योंकि उनका कंपनी का लाइसेंस ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा और आपका वो वीज़ा बेकार हो जाएगा। पहला इशू ये आता है। तो आपने बी केयरफुल, जब भी किसी से आप वीज़ा ले रहे हैं तो आपको पता हो कि ये कंपनी कितनी लॉन्ग लास्टिंग है, ये कंपनी कितनी आगे तक ये चलेगी या कितनी पुरानी है। ये सब चीज़ें देख लें। आप बहुत समझदार हैं, बस थोड़ा सा आपको आपकी इंटेंशंस होनी चाहिए इस साइड पे कि हम जब वीज़ा ले रहे हैं, एक तो ब्रिज नहीं होने चाहिए कि तीसरा चौथा पांचवा बंदा वीज़ा दे रहा है। नहीं, आप कोशिश करें कि आपका डायरेक्टली कंपनी से कॉन्टैक्ट हो, बीच में ब्रिज ना हो, बीच में ब्रोकर्स ना हो। तो इन चीज़ों से बचेंगे, आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगी और उसके साथ साथ ये होगा कि आपको पता भी चलेगा कि मैं जिस कंपनी से वीज़ा ले रहा हूँ ये कंपनी कैसी है। तो ये कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखें आप। ये प्रॉब्लम आते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है, कोई भी लेन देन में या इधर उधर कंपनी के साथ आपकी अनबन होती है, तो उनको अथॉरिटी होती है आपको एब्सकॉन्डिंग करने की, आपको ब्लैक लिस्ट में करवाने की और ये सब कुछ करने की। तो इन चीज़ों से बचने का सिर्फ एक ही हल है कि टू बी ऑनेस्ट, आप इस फ्रीलांस वीज़े का रिस्क बहुत ज़्यादा है। आपको पता होना चाहिए कि जिस कंपनी से मैं वीज़ा ले रहा हूँ वो कंपनी कैसी है, क्योंकि वो कैंसिलेशन डाल सकती है, वो कोई भी वहाँ पे ऑब्जेक्शन डाल के आप पर तोहमत लगा के वो ये सब कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी रिसेंटली एक दो केस मेरे सामने आया, तो वो सारा कुछ वीडियो में बयान करूँ तो 10 मिनट पे वीडियो फिर ये पहुँच जाएगी। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। तो अब ये फ्रीलांस वीज़ा, ये वर्ड कहाँ से निकला, ये मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली में था ये कि 7 अगस्त 2022 की डेट आई थिंक कि एक लॉ अपडेट हुआ था फ्रीलांस परमिट का, जिसे हम फ्रीलांस लाइसेंस बोल लें। कि वो लोग जो स्किलफुल हैं, जो कुछ ऐसी स्किल्स रखते हैं, जैसे डिजिटल का दौर आ गया है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, मार्केटर है या टीचर है, कुछ भी है, तो वो यहाँ आए, इंडिविजुअली अपना लाइसेंस ले, अपने लाइसेंस के अंडर में ही अपना वीज़ा निकाले, अपना अपना इन्वेस्टर वीज़ा निकाल लें, और जैसे हम एंटरप्रेन्योर लाइसेंस भी बोल सकते हैं। तो फिर वो अपना इंडिविजुअली यहाँ पे काम करे, वो अपने आप में, वो कंपनी अपने आप में वो सब कुछ है। तो ये था फ्रीलांस परमिट, जिसका हमने जुगाड़ लगा लिया और एक नाम पड़ गया जी फ्रीलांस वीज़ा, कि किसी कंपनी से वीज़ा ले लिया, लेके एनओसी वो आपको दे देती है और आप काम कर रहे हैं। लेकिन
अब डेफिनेटली अगर आपके पास वो वीज़ा है और आप किसी और कंपनी के पास जा रहे हैं तो कंपनी कहेगी इट्स ओके, मुझे 7-8 हज़ार धर्म आप पे खर्च नहीं करने पड़ रहे, तो मैं आपको एज अ एम्प्लॉय हायर कर लेता हूँ। जस्ट आपका लेबर कार्ड निकाल के आपके हाथ में रख देगी और आप उनके साथ चल रहे हो। तो ये कॉमन है, काफ़ी यहाँ पे चल रहा है तो इलीगल, लेकिन ये चल रहा है। तो बी केयरफुल, जब भी आप वीज़ा लें 7-8 हज़ार काफ़ी अमाउंट होती है। तो स्कैम भी हो रहे होते हैं, पैसे लेके भाग जाते हैं, भागते नहीं है तो वो कंपनी 1 साल बाद भाग जाती है, नहीं भागती तो कंपनी के लोग ऐसे होते हैं कि बाद में आपका वीज़ा कैंसिल कर दें, किसी अनबन पे आपको नुकसान पहुंचा दें। तो इन सब चीज़ों से बचें आप। तो ये कुछ लिटरेसी थी फ्रीलांस वीज़ा के हवाले से। अगली वीडियो मैं जो बनाऊंगा वो फ्रीलांस परमिट पे बनाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, फ्रीलांस परमिट वाली ये ऑप्शन हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, इसका बहुत फ़ायदा है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में कहीं मैं इसको मैं बनाऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।